किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र शामली में और हमारे साथ खास मेहमान कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी डॉक्टर संदीप कुमार जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके की गतिविधि कृषि विज्ञान केंद्र शामली के द्वारा की जा रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। फसल क्रांति को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मुख्य किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है, प्रदर्शन है और अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र का परिक्षेत्र है उस पर हम विभिन्न फसलों के जैसे गेहूं है, गन्ना है, उनकी प्रजातियों को करके देखते हैं कि कौन सी किसान के लिए इस एरिया के लिए सुटेबल होती हैं उसमें। और प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को समय समय पे गांव में जाके भी कराते हैं, किसानों के लिए अपने केवीके पर बुला के भी कराते हैं। और इसके अलावा जो ग्रामीण युवक और युवतियाँ हैं जो स्कूल ड्रॉप हैं, जो स्कूल छोड़ चुके हैं, घर पे बैठे हुए हैं, उनको रोजगार परक प्रशिक्षण भी केवीके के द्वारा दिया जाता है। जैसे मशरूम उत्पादन का है, आपका सिलाई कढ़ाई पे है, या अचार, जैम, जेली, मुरब्बा बनाने का है, या जैविक उत्पाद वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करने का प्रशिक्षण है। ये सारी चीज़ें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और जितनी भी जनपद में विभाग की गतिविधियां होती है कृषि विभाग के, उनमें सहभागिता कृषि विज्ञान का मुख्य कार्य है। सर जो पूरा क्षेत्र है कहीं ना कहीं गन्ना बेल्ट है और ज़्यादातर किसान यहाँ पे गन्ने की खेती करने वाले हैं, तो गन्ने से संबंधित क्या क्या गतिविधियाँ और यहाँ पे की जा रही हैं, खासकर अगर हम वैल्यू एडिशन की बात करें तो? अगर हम गन्ने की बात करें तो एक तो शामली जनपद पिछले लगभग 6 वर्षों से उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पे है गन्ना उत्पादन में, और इसमें किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरी चीज वैरायटियों का बहुत बड़ा योगदान है। और अब कृषक ऐसे भी हैं जो न केवल गन्ने का ही उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ गन्ने के साथ साथ गन्ने के रस की भी वो उत्पादन कर रहे हैं। गन्ने से गुड़ है, जैविक खेती वाला जो गुड़ है जैविक खेती पे, उस पर भी वो कार्य कर रहे हैं, यानी कि बाई प्रोडक्ट जो उससे तैयार हो सकते हैं उस पर भी काम कर रहे हैं। कुछ फार्मर हमारे ऐसे भी हैं जो गन्ने की वैरायटियों पर ही काम कर रहे हैं। वो 5-6 वैरायटियाँ हैं गन्ने की जो उनको निकाल रहे हैं, नई नई वैरायटी अपने फार्म पे लेके फार्मर भी करता है। और केवीके पे भी 5 वैरायटी के करीब का उत्पादन हम कर रहे हैं। जो नॉर्मल कंडीशन है जिसमें किसान करता है, उसी कंडीशन में करके देखते हैं कि ये कितना प्रोडक्शन कौन सी वैरायटी देगी, जिस किस्म आपका कीट और डिजीज जो हैं, इंसेक्ट है, उनका किस कम प्रभाव किस फसल में रहेगा, किस किस्म में रहेगा। सर चूंकि अब गन्ने का पेराई सत्र भी शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं गेहूं की बुआई भी लगभग शुरू हो चुकी है, दोनों चीजों को लेकर आपकी क्या सलाह है? किसानों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखो, जहाँ तक इस समय गन्ने की बात है तो इस समय कुछ किसान भाइयों का ये है कि ये रोग आ रहा है जी, ये कीट आ रहा है। इस समय गन्ने में अगर कोई भी आप स्प्रे करते हैं किसी भी प्रकार का तो वो कोई लाभदायक नहीं है और कोई नुकसान गन्ने को नहीं होगा। इस समय कोई भी कीट या रोग है तो ज़्यादा नुकसान कुछ नहीं करेगा, तो ये करना है। दूसरी चीज़ है कि जब आप गन्ने की कटाई करते हैं तो उसे मिट्टी से लगा कर तेज हथियार वाले दराती से, जिसे हम खरपाली वगैरह कहते हैं, उससे हमें गन्ने की कटाई करनी चाहिए। और गेहूँ में भी अगर 2 चीजें ध्यान रखने की हैं कि 2 तरह की किस्में गेहूं में हैं, एक समय से बुआई वाली और एक देरी से बुआई वाली। आपको केवल ध्यान इतना रखना है कि जिस समय बो रहे हो उसी समय की बुआई वाली किस्म का इस्तेमाल करें आप। और गेहूं में खासकर पोटास का इस्तेमाल करें रासायनिक उर्वरक में, तो गेहूं की गांठों को मजबूती प्रदान करता है और गेहूं को गिरने से भी बचाता है। अगर आपने पिछले साल नया बीज लिया था तो इस साल किसान भाइयों को नया बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अपना जो पिछले साल वाला रखा हुआ बीज है उसी को साफ सुथरा छलनी लगा के उसे साफ करके, और उसमें कोई भी फंजीसाइड, टेबुकोनाजोल है 1 ग्राम प्रति किलो बीज, अगर बावास्टिन या कार्बेंडाजिम जिसको बोलते हैं वो 2 ग्राम प्रति किलो बीज, और अगर जैविक से उत्पादित करना चाहते हैं, उसको जैविक से उपचारित करना चाहते हैं, तो उसमें आपका ट्राइकोडर्मा है 5 ग्राम प्रति किलो बीज से आप उपचारित करके अपने घर के बीज को बोएं और बीज के अतिरिक्त खर्चे से आप बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत में चलते चलते जो किसान साथी आपको देख रहे हैं उनको आप फसल क्रांति के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ के कितना फायदा वो ले सकते हैं? तो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ने का मतलब है कि तकनीकी ज्ञान का होना, और आपका तकनीकी ज्ञान का मतलब है कि संतुलित रासायनिक उर्वरकों का आप खेती में प्रयोग करें, जिससे एक्स्ट्रा आपका जो है एक्सिस जो आप यूरिया का या DAP का प्रयोग करते हैं उसके खर्चे से बचा जा सके। संतुलित मात्रा में, हर फसल को इतनी ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है जितना हमारे दिमाग में है, तो
आवश्यकता के अनुसार ही उसमें फसलों में अपने पानी दें। और कीट पतंगों से रोकने के लिए भी आप बहुत सारे जैविक कार्य हैं, जैविक उपचारित करने वाले हैं, या आपके ट्राइको कार्ड हैं, बवेरिया बेसियाना जैविक में है आपका, फिर आपके लाइट ट्रैप है कीटों को जो आकर्षित करते हैं, उनका प्रयोग करें तो आप ज़्यादातर जहरीली चीज़ें जिसे हम बोलते हैं रसायनों से भी बच सकते हैं। सर मैं अपने पीछे देख पा रहा हूँ गन्ने की जो ये वैरायटी है, इसका जो डेमो लगा हुआ है, कौन सी वैरायटी है? क्योंकि इसकी हाइट अगर हम देख पा रहे हैं वो बहुत अच्छी है, तो क्या है ये डेमो किसकी? ये गन्ने की जो वैरायटी दिखाई दे रही है 16-202 वैरायटी किस्म है, नई किस्म है। बस थोड़ा सा इसमें ये है कि इसका गन्ना बारीक है और लेकिन अभी सही चल रही है। जितने भी ये डेमो का हमारी वैरायटियां हैं, इसका 238 के साथ कंपैरिजन किया हुआ है और सेम डोज दोनों में है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर संदीप सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र की गतिविधियां किसानों को सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए कि किन नई चीज़ों का उपयोग किसान कर सकते हैं, जो गतिविधियां चल रही हैं उनके बारे में हमें जानकारी दी। इसी तरह की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।